देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 लेकर आ गए हैं। ध्यान दीजिए इस पर। देखिए, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। ध्यान दीजिए, समांतर का मतलब होगा कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। इस स्थिति में होता है तो इसमें क्या होता है, हलों की संख्या का समांतर होती है। यानी अगर समांतर हो तो हल की संख्या होगी। तो इस समांतर का मतलब यही हुआ, हल की संख्या मांग रही है इस स्थिति में। तो देखो बाबू, इसमें हल की संख्या कोई नहीं होगा। इसमें हल की संख्या कोई नहीं होगा। जब पहला a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो समांतर का ये संकेत है। और उसके बाद समांतर जब है तो इसमें हलों की संख्या कोई नहीं होगा। इसमें आंसर क्या डालेंगे, एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें क्या होगा, डी होगा। इसमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका आंसर डी होगा। 15 का आंसर डी होगा। रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 9 = 0 है। तो क्या कर, संगत होगा कि असंगत होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए बाबू, संगत असंगत की खाली बात नहीं पूछा, यह आश्रित पूछ दिया है। तो आश्रित का कुछ अलग रूप होता है, आश्रित का कुछ रूप अलग होता है। तो ध्यान रखिए, हम समझा दें सभी को। अगर जो बच्चे गलती किया समझ नहीं, समझ लेंगे। इस स्थिति में अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 अगर तीनों बराबर है, ये होता है आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित। लेकिन बात यह है कि अब कौन होगा, सब थोड़ी जांच करेंगे। हम समीकरण उठाकर चेक करेंगे किस पर जा रहा है, जिस पर जाएगा वही मेरा रूल होगा। ये उसकी टिक मारेंगे, इसलिए बार बार चेक कीजिए इसको। देखिए, a1 बटा a2 तो 5 बटा 7, 5 बटा 7। आइए a1 बटा a2 लिख रहे हैं, a1 बटा a2 5 बटे 7। b1 बटा b2 -4, b1 बटा b2 -4 बटे +6। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 2 बटे 3 हो गया। उसका c1 बटा c2, c1 का मान 8 है और c2 का मान -9 है। तो देखो बाबू, कोई बराबर इसमें है नहीं, बराबर है। जब तीन में से कोई बराबर नहीं है तो इस स्थिति में आपका संगत होना चाहिए। असंगत होकर करे, क्यों, ये आपका रेखाएं कोई पूछे तीन बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा है। कोई विरोधी अविरोधी पूछे इस और आश्रित पूछे, ये होगा का अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। इसमें हल की संख्या पूछेगा तो इसमें केवल अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। लेकिन देखिए मेरे शेर और मेरे शेरनियों की यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, संगत, असंगत, आश्रित। आश्रित कब होता है, तीन बराबर तब, इसलिए इसका मतलब ये आंसर मेरा नहीं होगा। दूसरा बात, असंगत होगा कब, जब पहले का दोनों बराबर जाएगा, ये बराबर नहीं होगा तब। तेरे असंगत भी आपका नहीं होगा आंसर। असंगत की स्थिति में जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रूप में है, इन संगत हो जाएगा। इसका आंसर मेरा ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आएंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सत्रह नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्लास में बहुत से टीचर पढ़ाए होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि कोई टीचर छोड़ेंगे नहीं। क्या है कि हर प्रैक्टिस जो बनाता है टीचर लोग, उसको पढ़ा देते हैं लोग। क्यों पढ़ा देंगे, कोई जानते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है तो जरूर पढ़ाए होंगे। चलो ओके, अब बात कहा जाए यहाँ पर, तो क्वेश्चन देखा जाए तो इसका पूछ रहा है इसमें कि α² + β² का मान, यानी ax² + bx²। इन बात ये हुआ